गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अमन कुमार। वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और आज जो हमारा सेशन है हिस्ट्री का, वो 8वां सेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक प्रीलिम्स पॉसिबल को और घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज बनाया है, जिसमें हम लोग दोनों का जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री का वो करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज 8वां सेशन है। और 8वां सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इन ऋग्वेदिक टाइम्स पंजाब वॉज नोन एज। आपको पता है फ्रेंड्स, पंजाब जो है वहाँ बहुत सारे नदी हैं, तो उसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त सिंधु रीजन के नाम से जाना जाता है। सप्त सिंधु रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वुमेन्स पोजीशन इन वैदिक पीरियड इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुष की तुलना में उच्च स्थान मिला था? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरुष के बराबर ही उनका स्थान था, पुरुष से उच्च नहीं था। तो पहला ही स्टेटमेंट हम लोग को गलत दिख रहा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, कुछ क्षेत्रों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था विद्यमान थी, ये सही है। मनुस्मृति के प्रभाव के रूप में महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे श्रम विभाजन की अवधारणा स्वीकार की गई, महिलाओं की स्थिति बदल गई, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें गलत है ए। महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल में पुरुषों के बराबर थी, है ना, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा पुरुषों से ऊपर नहीं थी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न संख्या 3, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स मैरिज। निम्नलिखित में से कौन पुनर्विवाह रीमैरिज को है वो प्रतिबंध करता है? ये कौन सा है? ये होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति जो हमारा है फ्रेंड्स, मनुस्मृति जो हमारा है, ये इसका सही उत्तर होगा। मनुस्मृति विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जातक कथाएं बुद्ध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोशल स्टेटस असाइन्ड टू द फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज ऑफ द। मनु द्वारा भारतीय समाज में विदेशियों को दी गई सामाजिक स्थिति थी। VVI इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स, किसी ना किसी एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पतित क्षत्रिय, जिसको हम लोग फॉलेन क्षत्रिय भी बोलते हैं, है ना। जो विदेशी लोग होते थे उनको पतित क्षत्रिय या फॉलेन क्षत्रिय भी बोलते हैं। चलिए इसी के साथ अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द कर्मकारा ऑफ वैदिक सोसाइटी वेयर। द कर्मकारा ऑफ द वैदिक सोसाइटी वेयर, इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड? जल्दी से आप इसका बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा स्लेव्स। कर्मकार जो होते हैं उनको स्लेव्स को हम लोग बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई धन दौलत सोना चांदी सिक्का ये सब नहीं हुआ करता था फ्रेंड्स। तो ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोग को गाय जो है ना, काव को होली एनिमल मानते थे। और यही प्रॉपर्टी का जो ऋग्वैदिक पीरियड में जिसके पास जितनी गायें थी, है ना, वो उतना अमीर, उतना संपत्ति वाला इंसान माना जाता था। सबसे अमूल जो है संपत्ति का अवधारणा, इसी से हम लोग डिसाइड करते थे। तो ये होगा काव। इसी के साथ हमारा 7वां प्रश्न है, द वर्ड यवा मेंशन इन द ऋग्वेद यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यव का मतलब होता है जौ का मतलब होता है बार्ले। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स जौ। तो इसका सही उत्तर होगा जौ, जिसका नाम है बार्ले। तो इसी के साथ इसका सही उत्तर हो गया ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आर क्वेश्चन नंबर 8 इज, द ऋग्वेदिक पनी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन्स। ये जो है पानी, ये आपको मैंने क्लास में भी बताया है। पानी का मतलब होता है व्यापारी। व्यापारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पानी बोलते हैं व्यापारी को। तो इसी का सही उत्तर होगा ट्रेडर्स। डी आंसर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Our next question is, during the Rigvedic period, निष्का was an ornament of। मैंने आपको बताया था निष्क एक तरह का ऑर्नामेंट था जो हम लोग गले में पहनते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मलेट्स बोलते थे, जिसको हम लोग अपने आर्म में पहनते थे। रिस्ट में हम लोग एमुलेट्स पहनते थे, है ना। ये सारे ताबीज वगैरह जो है ये भी हम लोग पहनते, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स नेक। नेक विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक। चलिए इसी के साथ अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक काल में व्यापार विनिमय का माध्यम क्या था?
मैंने आपको ये क्लास में लिखवाया भी है नोट्स में। इसमें आपका निष्का, कृष्णल और सतमान, ठीक है ना, ये तीन था, सतमान, कृष्णल है ना, और निष्क, ये तीनों होगा। तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 2 3 कहां पे है देख लीजिए, 1 2 3 आपका है, ये है ए में, तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली दैट एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन वाज, मैंने आपको बताया है 3 तरह के वहां पे असेंबली हुआ करते थे। एक असेंबली जो जिसका नाम था सभा, एक असेंबली था जिसका नाम था समिति, और दूसरा का नाम था विधाता। महिलाएं इनमें से 2 असेंबली जो हैं सभा और विधाता की क्या थी, मेंबर हुआ करती थी। समिति के मेंबर वो नहीं हुआ करती थी। तो जो जुडिशियल फंक्शन करते थे उन असेंबलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सभा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, 11 का ए होगा सही आंसर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। What were the 2 assemblies during the early Vedic period? मैंने अभी बताया ना सभा और समिति, सभा और समिति जो 2 असेंबली थे, इसका सही उत्तर होगा आपका डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो डी होगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अर्ली वैदिक एज द बिजनेस ऑफ द ट्राइब वॉज कैरिड आउट इन अ पॉपुलर असेंबली नोन एज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये हम लोग बोलते हैं जो बिजनेस जो ट्राइब्स का है ना, ये समिति डिसाइड करती थी। समिति के पास इसका मतलब होता था, मतलब इसके परमिशन समिति देता था और ये सारा देखभाल समिति करता था। तो इसका मतलब ये ट्राइबल जो बिजनेस जो भी होता था ना, ये बहुत ज्यादा जनजातियों और जो व्यवसाय था उनके लिए फेमस था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए, समिति। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, Which among the following is the correct ascending order of the political structure of ऋग्वैदिक period? है ना, ऋग्वैदिक इंडिया। तो क्या है, बोल रहा है कि आपको पॉलिटिकल डोमिनेंस में जो क्षेत्र हैं उसको छोटे से लेके बड़े तक आपको सजाना है। तो आपको पहले पता होगा कुल होगा सबसे पहले। तो कुल कहां पे है सबसे पहले, सबसे पहले कुल आपका दिया हुआ है बी में। कुल के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद आता है विश्व, विश्व के बाद आता है आपका जन, और जन के बाद आता है आपका राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आप एक बार फिर से VBI लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, कुल या कुला, उसके बाद क्या है ग्रामा, उसके बाद है विस, उसके बाद है जना, और उसके बाद है राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है आपका बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो आज का हमारा है, यह है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीत मीन्स। रीत का आप सुने होंगे अक्सर, रीति रिवाज क्या होता है। रीत का मतलब होता है नेचुरल लॉ, जो प्रकृति का जो लॉ है ना, जो डिसाइड करती है बहुत सारी चीज, प्रकृति का कानून। इसी को हम लोग वैदिक पीरियड में हम लोग रीत बोलते हैं, है ना। तो रीत इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून। तो फ्रेंड्स आज जो हमारा सेशन जो है 8वां सेशन खत्म हुआ है, और 8वां सेशन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा सेशन जो 9वां सेशन स्टार्ट होगा, वहां हम लोग 16वें क्वेश्चन से लेके आपके 30 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां से आज का सेशन ओवर करते हैं। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।